कुर्बानी आ रही है कि नहीं? हाँ, कुर्बानी आ रही है। घर में 10 हैं तो एक कुर्बानी कर रहा है। सबकी जानिब से एक ही काफी, अब्बा की जानिब से, अम्मा की जानिब से, दादा की जानिब से, दादा की जानिब से, परदादा की जानिब से, लकड़ दादा के जानिब से। फरमाया इस साल अब्बा की जानिब से, आइंदा साल अम्मा की जानिब से, फिर आइंदा साल दादी की जानिब से, फिर परदादी की जानिब से, फिर लकड़ दादी की जानिब से। समझ रहे हैं कि नहीं? और जिस पे कुर्बानी है वो कुर्बानी कर ही नहीं रहा है। आज के दौर में तो 52.5 तोला चांदी की कीमत का मालिक है तकरीबन 40,000। तो उस पर क्या है कुर्बानी? बोलो। और ये 40,000 के अगर 10 हो गए घर में तो 10 पे वाजिब है। सिर्फ अब्बा के करने से सबके जिम्मे से वाजिब अदा नहीं होगा, बल्कि हर एक को जो साहिब निसाब है कुर्बानी करना लाजिम होगी। इसीलिए कि आज के दौर में 10 भाई हैं या 6 भाई हैं, उसका बैग बैलेंस अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, लेकिन एक ही कुर्बानी कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो वाजिब सबके जिम्मे से साकित नहीं होगा। जिसने अपने नाम से कुर्बानी की है फकत वही उसके जिम्मे से वाजिब साकित होगा, वरना सब गुनाहगार होंगे। अगर कुर्बानी के अय्याम में आपने कुर्बानी नहीं की तो कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद आप पर कुर्बानी के जानवर की कीमत सदका करना वाजिब है। और जितने सालों की कुर्बानी नहीं की है उस पर सदका करना क्या है, उतने सालों का हिसाब लगा करके कुर्बानी की कीमत करीबों या कीमों में कसोला चौरों पर सदका करना वाजिब। अगर नहीं करेंगे तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। अब कुर्बानी का मकसद क्या है? तक़र्रुब इलल्लाह। क्या है? तक़र्रुब इलल्लाह, अल्लाह का कुर्ब पाना। मकसद क्या हो? दिखावा ना हो, रिया ना हो, फकत अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए कुर्बानी करो। ऐसा ना हो कि सेठ साहब के घर में आ गया बकरा तो पूरे गांव में दिखाते हुए फिर रहे सेठ साहब के देखिए ये बड़ा महंगा लाए 50,000 का। तो सेठ जी किसने कहा है कि तशहीर करो, किसने कहा है कि दिखाओ? अब तो गले में हार पहलाने जा रहे हैं, लिए लिए फिर रहा है, दिखा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? इतरा के चल रहा, पूरे गांव में घुमाता हुआ फिर रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? जानवर को ये दिखावे के लिए कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी फकत अल्लाह की रजा के लिए है, मौला की रजा के लिए है। अल्लाह अल्लाह। अब कुर्बानी करने वालों सुनो, जब कुर्बानी कर ली तो बाज का हाल ये कि पूरा बकरा हजम कर गए। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा बकरा हजम कर गए, फ्रिज में रख दिया। अब खिचड़ा मुहर्रम का उसी से बन रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? खिचड़ा मुहर्रम का उसी से बन रहा है, कुर्बानी के गोश्त से। तो ये गलत नहीं है, लेकिन मेरे नबी की नजर में तो यतीम भी है, बेकस भी है, लाचार भी है। इसीलिए फरमाया कुर्बानी के हिस्से में 3 हिस्से करो। एक तेरे लिए है, तेरे बच्चों के लिए है, एक तेरे रिश्तेदारों के लिए है, और एक हिस्सा गरीबों यतीमों के लिए है। तुम तो पूरे साल गोश्त खाते हो, इसी बहाने गरीबों यतीमों को गोश्त मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि ईद के दिन गरीब के बच्चे खिचड़ी और पानी से गुजारा करें और तेरे बच्चे गोश्त से और मुरक्कन ग़िज़ाओं से खाना तनावुल करें। अगर ऐसा है तो तुम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। अल्लाह की रजा इसी में है कि गरीबों का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो, रिश्तेदारों का ख्याल रखो। हाँ, घर में अगर तुम्हारे इतने लोग हैं कि पूरा बकरा खुद ही हजम कर सकते हो तो इस्लाम इसकी भी इजाजत देता। समझ रहे कि नहीं? अगर पूरा बकरा खुद ही खा सकते हो तो इस्लाम इसकी भी इजाजत देता है। अगर आप गोश्त को सुखा करके पूरा साल भी खाना चाहते तो खाओ और कुर्बानी जरूर करो। फरमाया लोगों कुर्बानी करो, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम, ये मेरे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। फरमाया कल कयामत के दिन ये कुर्बानी का जानवर अपने गोश्त और पोस्ट के साथ आएगा और तुम्हें अपने ऊपर सवार करके जन्नत का टिकट दिलवाएगा।
मौला से मिलाएगा। पता लगा कुर्बानी करो। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो हज के लिए जाओ, कुर्बानी जरूर करो। कुर्बानी मकसद दिखावा ना हो, रिया ना हो। कुर्बानी का मकसद अगर अल्लाह की खुशनुदी हो, कुर्बानी का मकसद। और फरमाया जो कुर्बानी ना करे, फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना जाए। उसने फरमाया नबी ने, आज तो दौलतमंद होते साथे कुर्बानी नहीं कर रहे। फरमाया हमारे ईदगाह के करीब ना जा, तेरी नमाज फरमाया करीब ना जाए। किसने फरमाया? अल्लाह के रसूल ने। तो कुर्बानी का मकसद क्या हो? फकत अल्लाह की रजा। और फरमाया जो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है तो कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले की मगफिरत फरमा देता है, मगफिरत फरमा देता है। पता लगा कुर्बानी अल्लाह की रजा का सबब है, कुर्बानी कुर्बे खुदा का सबब है, कुर्बानी अल्लाह और रसूल की खुशनुदी का सबब है, कुर्बानी अल्लाह की रजा का सबब है। कुर्बानी मौला से मिलाती है, कुर्बानी बलाओं से बचाती है, कुर्बानी तकालीफ को दूर करती है, कुर्बानी मसाइब को दूर करती है, कुर्बानी से अल्लाह राजी होता है, कुर्बानी से अल्लाह का रसूल राजी होता है। कुर्बानी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। अब पता लगा कि कुर्बानी करोगे अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। तो लोगों ये कुर्बानी मुस्तफा और खुदा की रजा का सबब है, तो कुर्बानी जरूर करो। और हो सके तो मेरे नबी ने अपने नाम से कुर्बानी की और अपनी उम्मत के नाम से भी कुर्बानी की। उम्मती को चाहिए वो अपने आका मौला के नाम का भी एक हिस्सा ले, अल्लाह अल्लाह और अपनी मोहब्बत और गुलामी का सबूत पेश करे। इसीलिए वो मुस्तफा हमारे लिए सब कुछ है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, यतीमों का बाली, गरीबों का मलजा, हिरा से उतर कर सुए कौमों आया और एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया। और वो बारगाह है। आला हज़रत फरमाते हैं लाबा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, मांगेंगे मांगे जाएंगे, वो मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की। फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हक हक। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाता है मुझे कसम है शहरे मक्का की, मुझे कसम है इस शहरे मक्का की। क्यों कसम है? क्यों? वह अंता हिल्लुम, देखिए मौलाना, वह अंता हिल्लुम, हिल्ब माने हुलूल, हिल्ब माने हुलूल। अब देखिए मुफ्ती साहब मैं तुम्हारा तर्जुमा कर दूं। अब देखिए झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये लाउक्सिमी में जो लाम है ना, ये इस्तिफा में इनकारी है। क्या मतलब? अल्लाह कह रहा है हबीब मैं कसम याद ना करूं इस हाल में कि तुम मक्का में जलवागर हो। ऐ मुस्तफा, ऐ मुस्तफा तुम मक्का में जलवागर हो। और हिलवा माने हुलूल, ऐ मुस्तफा अगर तुम मक्का में हो तो मक्का की कसम। ऐ मुस्तफा अगर सफा पे हो तो सफा की कसम, मरवा पे हो तो मरवा की कसम, मीना में हो तो मीना की कसम, मुज़दलिफा में हो तो मुज़दलिफा की कसम, मैदान अरफात में हो तो मैदान अरफात की कसम, गारे हीरा में हो तो गारे हीरा की कसम, गारे सौर में हो तो गारे सौर की कसम। ऐ मुस्तफा जब तक के तुम मक्का में हो तो मक्का की कसम, और हिजरत करके तुम मदीने में चले जाओगे तो मदीने की कसम, मदीने की गलियों की कसम, मस्जिद नबवी की कसम। और ऐ मुस्तफा और जब तुम मेराज की रात मस्जिद अक्सा से तुम मेराज की रात हरम मक्का से मस्जिद अक्सा जाओगे तो मस्जिद अक्सा की कसम, और मस्जिद अक्सा से तुम मेराज जाओगे वहां तक की मुझे कसम। ऐ मुस्तफा जहां जहां तेरा कदम है वहां वहां की मुझे कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। मुफ्ती कासिमुल कादरी अशरफी नईमी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जहां जहां तुम्हारा कदम है वहां वहां की मुझे कसम है। ये देखिए आए करीमा में बताया गया वअंता हिल्लुम बिहाज़ल
बलद। इमाम मालिक ने यही कहा, जब तक के मुस्तफा मक्का में है तो मक्का अफजल, और हिजरत करके मदीना आ गए तो मदीना अफजल। अब कुरान कह रहा है व अंता हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदियुम व मा वलद। अब झुमके बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया है मुस्तफा, तुम्हारे बाप की कसम यानी इब्राहिम की, तुम्हारे बाप इब्राहिम की कसम, और उनके बेटे की कसम यानी तुम्हारी कसम। और एक तफसीर और सुनिए, ऐ मुस्तफा तुम्हारी कसम, तुम्हारी उम्मत की कसम, तुम्हारी उम्मत की कसम, अब इस उम्मत को कम मत करा। इसी में सिद्दीक़ अकबर है, इसी में फारूक आजम है, इसी में उस्मान गनी है, इसी में मौला अली है, इसी में सादो सईद है, इसी में तलहा और जुबैर है। अब पता लगा ऐ मुस्तफा तुम्हारी कसम, और कयामत तक तुम्हारी उम्मत की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब आओ फिर वहीं आओ कि मक्का अफजल इसलिए कि वहां तवाफ होता है। क्या होता है? तवाफ। तो एक आशिक मुस्तफा ने किसने कहा कि मदीने में तवाफ नहीं होता? किसने कहा कि मदीने में तवाफ नहीं होता? दोनों के तवाफों में फर्क यह है कि मक्का में फर्श वालों का तवाफ होता है और मदीने में अर्श वालों का तवाफ होता है। 70,000 सुबह को मुस्तफा के रोजे का तवाफ करते हैं और 70,000 शाम को तवाफ करते हैं। पता लगा ये नबी का तैयार है। अल्लाह अल्लाह। तो मक्का भी शान वाला है और मदीना भी जमाल वाला। बेशक हक है। मदीना भी क्या है? जमाल वाला है। तो मक्का में एक ने की सवाब, अरे बोलो 1,00,000, लेकिन जलाले बारी है। समझ रहे हैं कि नहीं? संभल के जाना, होश में जाना, नशे से बाहर निकल के जाना। वहां खमंड नहीं कर सकते, वहां धक्का नहीं दे सकते। ये मक्का में जा तो रहे हो, सब एक ही रंग में रंग जाओ। ये है अल्लाह का रंग, सब एक ही रंग में रंग जाओ। तो सारी दुनिया के लोग एक ही रंग में रंग गए और जमाने को ये इस्लाम ऐलान कर रहा है। डंके की चोट पे देख लो इस्लाम का तस्वर कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत। आखिरी दो बातें और सुन लो। दो बातों का मतलब कलाम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बातें, और कलाम मुख्तसर भी होता है और कलाम लंबा भी होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब मुतवज्जे रहिए। अब मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, आप झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ हाँ, मुतवज्जे हैं? ए पीछे वालों जवानों काम आएगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह अल्लाह। और जलसों के रंगो रोगन थोड़े तब्दील करो, सही वक्त से मेहमान को लाया करो, ताकि कुछ कहने और सुनने का माहौल है नहीं भाई जी। अरे बोलो, सही वक्त से लाओ। बात दुरुस्त है। हाँ, ज्यादा धमगज्जर मत करो जलसे जुलूसों में। यही है, जलसों को मुनज्जम तरीके से चलाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये तो घर वालों को चाहिए कि मुख्तसर बुलाया करो। तू भी चल, तू भी चल, घर को टटिया दे चल, तो ये सभी आएंगे। खाने सब आ गए तो जलसे में भी सभी आएंगे। है जितने रिश्तेदारी में तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। खुदा के बंदो, जलसों को जलसों की रविश पे रखो। अब मैं मदीना चल रहा हूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मरना चाहे हुजूर फरमाते हैं मेरे मदीने में मरे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जो मरना चाहे, मौत की तमन्ना करना जायज नहीं, लेकिन मदीने में मरने की तमन्ना कर सकते हो। मेरा नबी फरमाता है ये मदीना है, मदीना
शान वाला मदीना, मकाम वाला मदीना, अजमत वाला मदीना, रिफत वाला मदीना, उरूज वाला मदीना, इर्तिका वाला मदीना, बुलंदी वाला मदीना, शोहरत वाला मदीना, मुनव्वरा मदीना, ताबा मदीना, सुभान अल्लाह। और हर मर्ज की शिफा मदीना। पता लगा ये मदीना है, मदीना है, मदीना है, मदीना है। अगर मरना चाहते हो तो मेरे मदीने में मरो। और मदीने वालों, मेरे नबी ने मदीने वालों से फरमाया, ऐ मदीने वालों, तुम्हारा मरना भी अच्छा है, तुम्हारा जीना भी अच्छा है, मौत भी मदीने वालों की है, जिंदगी भी मदीने वालों की है। अब पता लगा या रसूल अल्लाह, हम मदीने में मरेंगे तो मिलेगा क्या? सुभान अल्लाह, सुभान। अरे झूम के बोलो, क्या मिलेगा? तो फरमाया, मेरे गुलामों, ये मेरा मदीना है, मेरा मदीना है। यहां मरोगे ना तो मैं तुम्हारे कयामत के दिन तुम्हारे ईमान की गवाही दूंगा। अल्लाह का रसूल फरमाता है, कयामत के दिन मैं तुम पर गवाह भी होऊंगा और तुम्हारी शफाअत भी कराऊंगा। फरमाया, जो मरना चाहे मेरे मदीने में आकर के मरे, इसीलिए मदीना है। फरमाया, ये मदीना है। मेरा नबी फरमाता है, फिर मेरा नबी फरमाता है, शिफाउल कुल्ली दा। फरमाया, ये मदीना है जिसमें हर मर्ज की शफा है। ना हो बीमार, ना हो जिस बीमार को आराम सारे जहां सारे जमाने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक उनके आस्था। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तो मदीने में मरो। फरमाया, मदीने के कांटों में शिफा है, मदीने के कंकरों में शिफा है, मदीने के पत्थरों में शिफा है, मदीने की मिट्टी में शिफा है, यहाँ के जर्रात में शिफा है, यहाँ के कंकरात में शिफा है। और अल्लाह का रसूल फरमाता है, ये मदीना है जिसमें हर मर्ज की शिफा है। तो शिफा के मुतलाशियो मदीने चलो, गम गुसारो मदीने चलो, बेकसो मदीने चलो, लाचारो मदीने चलो, सही हो मदीने चलो, बेकसो मदीने चलो। पता लगा कि मुस्तफा का मदीना है, जो यहाँ जाता है अमन में आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मदीना शरीफ, फैजाने मदीना शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी अशरफी नईमी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। कहां मारो? मदीने में। बोलो सुभान अल्लाह। कहां मारो? मदीने में। फरमाया, ये मदीना है। फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके हर रास्ते पर मेरे करीम ने, परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों को तैनात कर दिया है, फरिश्तों को खड़ा कर दिया है। दुनिया के हर शहर में हर्ष वाले ड्यूटी करते हैं और मदीने की हर गली में हर्ष वाले ड्यूटी करते हैं। ये मुस्तफा का शहर है जो शहरों में लाजवाब है, ये मुस्तफा का तैयार है जो तैयारों में लाजवाब है, ये मुस्तफा का शहर है जो शहरों में बेमिसाल है। पता लगा सारी दुनिया के शहर एक तरफ और मेरे मुस्तफा का शहर एक तरफ। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का शहर। फरमाया, ये मदीना है। फरमाया, लोगों, एक जमाना आएगा यमन फतह होगा। क्या होगा? यमन फतह होगा। यमन फतह होगा। लोग उसकी तरफ जाएंगे कारोबार के लिए। फरमाया, लेकिन मदीने वालों, तुम्हारे लिए मदीना ही बेहतर है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, इराक फतह होगा। लोग बिजनेस के लिए इराक जाएंगे, कारोबार के लिए इराक जाएंगे। फरमाया, लेकिन मदीने वालों, तुम्हारे लिए मदीना ही बेहतर है। फरमाया मेरे नबी ने कि यमन फतह होगा, लोग यमन जाएंगे। इराक फतह होगा, लोग इराक जाएंगे। शाम फतह होगा, लोग शाम जाएंगे। लेकिन तुम्हारे लिए मदीना ही बेहतर है। पता लगा क्यों बेहतर है? कि मदीने में आमना का लाल है, सारे जहां का हिलाल। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां का हिलाल है, इसीलिए मदीना क्या है? अरे बोलो सुभान अल्लाह। मदीना क्या है? बेहतर है, बेमिसाल है। और फरमाया, लोगों, गुड न्यूज दी मेरे नबी ने, मुझे जाहिज़ा दिया। फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरी कब्र, मेरे मिंबर से लेकर मेरी कब्र तक जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती। जिसने मेरी ज़ियारत की, गोया फरमाया जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, उसके लिए मेरी शफ़ाअत क्या हो गई? वाजिब हो गई। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह। अब मदीने जाओ और जिंदगी में जरूर एक मर्तबा जाओ। कहा मदीना जाओ। सबसे अफजल हाजिरी किसकी है? मदीने की हाजिरी है। अल्लाह अल्लाह, अगर दुनिया में रह करके मदीना नहीं देखा तो तुमने देखा क्या है? कश्मीर की हसी वादियां एक तरफ है, नैनीताल के होटल एक तरफ है, कश्मीर की वादियां एक तरफ है, रामनगर की पार्क एक तरफ है, पता लगा सारी दुनिया का हुस्न एक तरफ है और मदीने का जमाल एक तरफ है, मदीने की शान एक तरफ है, मदीने की बात एक तरफ है, मदीने की अजमत एक तरफ है। ये मदीना है अल्लाह अल्लाह जिसके बारे में मेरा नबी फरमाता है ये मदीना है। अल्लाह अल्लाह फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले मदीने में मरना क्यों अफजल है? फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र अनवर से उठूंगा, दाईं तरफ मेरे अबू बकर होंगे और बाईं तरफ मेरे उमर होंगे और मेरे पीछे पीछे मदीने वाले होंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या शान है। मेरे पीछे पीछे मदीने वाले होंगे। अब पता लगा मदीना मदीना है, मेरे पीछे पीछे मदीने वाले होंगे। अब हाजी जी कहां चले गए? सुनो गौर से। मक्के में अगर कोई दुआ याद ना हो, मक्के में कोई दुआ याद ना हो तो हर जगह इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और मदीने में जाओ, अगर तुम्हें कोई दुआ याद नहीं है तो हर जगह नबी पर दरूद व सलाम पढ़ो, हर जगह नबी पर दरूद व सलाम पढ़ो। मक्के में मौला की बारगाह में गिड़गिड़ाओ और मदीने से शफाअत का तगमा लेके आओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या लेके आओ? शफाअत का तगमा। कहां से लेके आओ? मदीने से लेके आओ। और जब मदीने जाओ तो सबसे पहले पड़ेगी मस्जिदे कुबा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वहां पर 2 रकअत नमाज पढ़ो और 2 रकअत नमाज पढ़ो। मेरा नबी फरमाता है जो मस्जिद कुबा में 2 रकअत नमाज पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। ये वो मस्जिद है, मेरे नबी ने मदीने में आने से पहले इस मस्जिद की बुनियाद रखी है। अल्लाह लगा अल्लाह की तौहीद के लिए मदीने में सबसे पहले जिस घर का इंतखाब हुआ वो मस्जिद कुबा है। फिर आम मदीने में मस्जिद गमामा है। और झूम के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद गमामा, गमामा किस लिए कहते हैं? ये वो जगह है, आज वहां मस्जिद बना ली गई है। ये वो जगह है मेरे नबी ने जब मदीने में बारिश नहीं हो रही थी उसी जगह खड़े होके अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ तराश किए और तराश करके कहा मौला बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे, ए परवरदिगारा बारिशें भेज दे, ए परवरदिगारा ठंडी हवाएं भेज दे। रिवायत में आता अभी नबी के हाथ नीचे नहीं आए थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और मेरे नबी ने फरमाया कौन है कि मेरा चचा अबू तालिब मेरे वसीले से बारिश मांगा करता था, उनका वो शेर मुझे सुनाए। अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं अपने अब्बा का शेर मैं सुनाऊंगा। अब शेर का मफहूम सुनिए। फरमाया ये गोरे चेहरे वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिनके वसीले से दुआ मांगी जाती है। अल्लाह अल्लाह, जो जमाल मेला जवाब है, जो रफ्तार मेला जवाब है। जब शेर सुना तो ये मस्जिद गमामा है। गमामा का माना आता है बादल बदली। क्या आता है? बादल आया बरस गया, बदली आई बरस गई, इसलिए गमामा कहते हैं। सुभान अल्लाह। और जब फिर कहां जाएंगे आप? मस्जिद नबवी में। कहा? अब देखिए काम आए मस्जिद नबवी में। फरमाया यहां जो 2 रकअत पड़ेगा अल्लाह ताला उसे हर 2 रकअत के बदले एक हज का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, जितने नफल हो सके मस्जिद नबवी में पढ़ो, ज्यादातर नफल पढ़ो, ज्यादातर क्या पढ़ो? नफल पढ़ो। ये मस्जिद नबवी है। सुभान अल्लाह। और वहां सुतून है। क्या है? सुतून।
कोई उस्तवाना ए आयशा है, कोई उस्तवाना ए उम्मे सलमा है, कोई उस्तवाना ए फातिमा है। तो हर सुतून के पास नमाज पढ़ो, इसलिए मेरे नबी ने वहां नमाज पढ़ी है। मिंबर की जियारत करो, ये मेरे नबी का मिंबर है। रियाजुल जन्ना की जियारत करो, ये वो जगह है जहां अल्लाह के रसूल ने नवाफिल पढ़े हैं। फिर आ जाओ कहां, और जब मस्जिद नबवी में आ जाओ तो दिल थाम के जाओ। क्या जाओ? दिल थाम के जाओ। अल्लाह अल्लाह दिल थाम के क्यों जाओ? ये अल्लाह के रसूल की बारगाह है। किसकी बारगाह है? आंखों में अश्क हो और दिल पे क्या हो? यादे मुस्तफा हो, होठों पे दुरूदो सलाम हो। अब आप आ रहे हैं, बाबे जिब्रील से आइए। कहां आइए? रोज़े अनवर पर आइए और 4 हाथ पीछे खड़े हो जाइए। हम कहां शर्मे सिया से नहीं सामने जाया जाता। ये क्या कम है, हम तेरे शहर में आए हुए हैं। लेकिन मैं 2 बातें कहूंगा, देखिए मौलाना जी, अब देखिए हमारे सुन्नियों का बड़ा अलमिया है मौलाना आलम साहब। जो वीडियो वहां से वायरल हो रही हैं तो आपने देखी होंगी, वो जोर जोर से सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, अलमान बल हफीज। तुम तो जा रहे थे नबी की बारगाह में, ये जोर जोर से सलाम किसने कहा? ये जोर जोर से सलाम कहा किसने? वो शोर-ओ-गिल सुन्नियों ने मचाया है। अल्लाह की पनाह, ये नबी की बारगाह है। यहां तो सांसों पे पकड़ है, सांसों पे पकड़ है। कदम रख के चलना, होश में चलना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जा तो रहा है लेकिन संभल के जाना, कदम संभाल के रखना। ये नबी की बारगाह है। ये जोर जोर से सलाम हम कहते हैं मुस्तफा की बारगाह में बंद होना चाहिए। वहां धीरे धीरे सलाम पढ़ो। इसलिए अल्लाह फरमाता है, नबी की आवाज से अपनी आवाज ऊंची ना करो। तो हमारा नबी जिंदा है ना, हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और जब मदीने में जाओ तो कदम होश से रखना। फिर आप कहां जाएंगे? मेरे नबी ने फरमाया, शोदाए ओहद की ज़ियारत के लिए जाओ। किसकी ज़ियारत के लिए? ओहद के शहीदों की, जिसमें सैयदुल शुहदा मीर हमजा हैं, हजरत मुसअब बिन उमैर हैं, दीगर शुहदाए ओहद हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उनकी ज़ियारत के लिए जाओ। जो उनकी ज़ियारत के लिए जाएगा कल क़यामत के दिन शुहदाए ओहद उनके ईमान की गवाही देंगे। अल्लाह अल्लाह, वहां पहुंचो, अल्लाहु समद। और आगे जब आओ, एक बाग है वहां जो सलमान फारसी का बाग है। अब तो बाग खत्म कर दिया गया, वहां रास्ते बना दिए गए हैं। लिहाजा आप जाओ तो रास्तों की ज़ियारत करने के इससे जाओ। अल्लाहु समद। फिर आप जन्नतुल बकी आएंगे ना, तो भूल करके भी अंदर मत जाना। तवज्जो चाहूं, भूल करके भी अंदर मत जाना। इसलिए जालिमों ने कब्रों को मिस्मार करके, वहां 10,000 सहाबा की कब्रें हैं। उसी मदीने में जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान बिन मज़ून है, उसी में हलीमा सादिया है, उसी के अंदर फातिमा ज़हरा है, उसी के अंदर आयशा सिद्दीका है, उसी के अंदर उस्मान गनी है, उसी जन्नतुल बकी के अंदर 10,000 सहाबा के मज़ारात हैं। कहीं अनजाने में किसी की कब्र पर पाँव ना पड़ जाए तो पीछे कदम हटाना और दरवाजे ही से अहले बकी को सलाम करना, और सलाम करके मैं उनके वसीले से मौला की बारगाह में दुआ करना। अल्लाह अल्लाह। फिर आगे जब मदीने में जाएंगे, एक मकाम है, मकामे कैन का। ये वो मकाम है जब यहूदियों ने मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई तो आप ऊंटनी पे जलवागर थे। किस पे थे? ऊंटनी पे जलवागर। जलाल में आए, चेहरे मुबारक क्या हो गया था? सुर्ख। ऊंटनी पे थे तो जिस जगह ऊंटनी ने कदम रखे वहां उसके निशान बन गए। क्या बन गए? और आज भी 2 निशान वहां बाकी हैं। तो उसकी ज़ियारत करने के लिए जाओ। आप कहां जाएं? जो अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों से खंदक खोदी थी
वो भी उन्होंने पाड़ दी है। लेकिन आप जाएंगे कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खोदी थी। तो मदीना जरूर जाना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना है। सुभान अल्लाह। फरमाया ये मदीना, इसकी हर चीज में क्या है, शिफा अल्लाह ने रखी है। मदीना जरूर जाओ, मदीने में मरने की तमन्ना करो, मदीने में मरने की आरज़ू करो। अगर कुछ सुनते चलो, मदीना मदीना है, वहां की ज़ियारत अजीम है, वहां की शान अजीम है, वहां का मकाम अजीम है। जिससे भी जैसे हो सके वो मदीना जरूर जाए। इसीलिए जो मदीने की जिसे हाजिरी नसीब हो गई, तो समझ लो कायनात की हाजिरी नसीब हो गई। तो सबसे अफजल क्या है, बोलो बोलो, क्या है, मदीना है। क्या है, मदीना। फरमाया आखिरी जमाने में ईमान भी सिमट करके मदीने में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, फरमाया ईमान भी मदीने वालों का ईमान होगा। ईमान को भी जहां पनाह मिलेगी, ईमान को भी जहां पनाह मिलेगी, वो मदीना है। अब पता लगा कि ईमान का मरकज़ो महबर मदीना है। हमारी जान मदीना है, हमारा ईमान मदीना है, हमारा आका मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा मलजा मदीने में है, हमारा माबा मदीने में है, हमारा दादा मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, जाने इमाम मदीने में है, बहारे इमाम मदीने में है, काने इमाम मदीने में है, लाले इमाम मदीने में है, जाने इमाम मदीने में है, शाने इमाम मदीने में है, बहारे इमाम मदीने में है। हमारी जान मदीने में है, हमारा ईमान मदीने में है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। हमारा ईमान क्या है, तो मदीने जाओ, जाओगे ना, बोलो बोलो, मदीने जाओगे ना, अरे बोलो, अगर जाओगे ना मदीना है, और वहां मौत आ जाए, जहे किस्मत इससे किस्मत की मैं मेराज समझूंगा। और मदीने में जो मौत आए वही मेरा दफीना हो। अगर दफीना मदीने में हो जाए तो किस्मत की मेराज होगी। क्यों या रसूल अल्लाह, तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कलम तक पहुंचा। अब मरो तो मदीने में मरो, तो मरना मदीने वालों का है और जीना मदीने वालों का है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, है मौला ये मदीना है, क्या है, मदीना है, इसका नाम तैबा है, इसका नाम क्या है, तैबा है। फरमाया ये मदीना है, क्या है, मदीना है। तो मदीना जरूर जाओ, मदीना जरूर जाओ। बस तकरीर हो गई। ये हाजी लोग जो जाते हैं, एक मसला सुन लो और उसके तनाजुर में बस तकरीर हो गई। ये कुर्बानी, एक तो कुर्बानी हज की कुर्बानी है, और दूसरी कुर्बानी क्या है, अगर साहिबे निसाब है और कुर्बानी के तमाम शराइत पाए जाते हैं, तो हाजी पर हज की कुर्बानी के अलावा भी कुर्बानी करना क्या है, बोलो, वो क्या है, वाजिब है। अभी कई फोन आए आते रहते हैं, कितनों पे दम हो गए, सही से पहले हलक करा लिया तो दम वाजिब हो गए, उन्हें होश ही नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं, अभी हाजियों पे कई की दम हो गए, अभी पहुंचे हैं और दम शुरू, उनको इल्म ही नहीं है। तो हज के मसाइल हज जाने से पहले बाकायदा, जैसे हमारे मुफ्ती मौलाना आलम साहब ने इसकी बतौर मश्क हो, यानी जगह ब जगह कैंप लगाए जाएं, हर शहर में और हर करिया में, हर देहात में ऐसे होना चाहिए। इसीलिए मश्क से ज्यादा समझ में आता, समझ रहे, पढ़ने के मुकाबिल देखने से ज्यादा समझ में आता है। तो कुर्बानी आ रही है, आ रही है कि नहीं, हाँ कुर्बानी आ रही है। घर में 10 हैं तो एक कुर्बानी कर रहा है, सबकी जानिब से एक ही काफी, अब्बा की जानिब से, अम्मा की जानिब से, दादा की जानिब से, दादा की जानिब से, परदादा की जानिब से, लकड़ दादा के जानिब से। फरमाया इस साल अब्बा की जानिब से, आइंदा साल अम्मा की जानिब से, फिर आइंदा साल दादी की जानिब से, फिर परदादी की जानिब से, फिर लकड़ दादी की जानिब से। समझ रहे हैं कि नहीं। और जिस पे कुर्बानी है वो कुर्बानी कर ही नहीं रहा है। आज के दौर में
तो 52.5 तोला चांदी की कीमत का मालिक है तकरीबन 40,000। तो उस पर क्या है कुर्बानी? बोलो। और ये 40,000 के अगर 10 हो गए घर में तो 10 पे वाजिब है। सिर्फ अब्बा के करने से सबके जिम्मे से वाजिब अदा नहीं होगा, बल्कि हर एक को तो साहिब निसाब है कुर्बानी करना लाजिम होगी। इसीलिए कि आज के दौर में 10 भाई हैं या 6 भाई हैं, उसका बैग बैलेंस अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, लेकिन एक ही कुर्बानी कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो वाजिब सबके जिम्मे से साकित नहीं होगा। जिसने अपने नाम से कुर्बानी की है फकत वही उसके जिम्मे से वाजिब साकित होगा, वरना सब गुनाहगार होंगे। अगर कुर्बानी के अय्याम में आपने कुर्बानी नहीं की तो कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद आप पर कुर्बानी के जानवर की कीमत सदका करना वाजिब है। और जितने सालों की कुर्बानी नहीं की है उस पर सदका करना क्या है, उतने सालों का हिसाब लगा करके कुर्बानी की कीमत करीबों या कीमों में कसोला चौरों पर सदका करना वाजिब। अगर नहीं करेंगे तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। अब कुर्बानी का मकसद क्या है? तक़र्रुब इलल्लाह। क्या है? तक़र्रुब इलल्लाह, अल्लाह का कुर्ब पाना। मकसद क्या हो? दिखावा ना हो, रिया ना हो, फकत अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए कुर्बानी करो। ऐसा ना हो कि सेठ साहब के घर में आ गया बकरा तो पूरे गांव में दिखाते हुए फिर रहे सेठ साहब के देखिए ये बड़ा महंगा लाए 50,000 का। तो सेठ जी किसने कहा है कि तशहीर करो, किसने कहा है कि दिखाओ? अब तो गले में हार पहलाने जा रहे हैं, लिए लिए फिर रहा है, दिखा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? इतरा के चल रहा, पूरे गांव में घुमाता हुआ फिर रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? जानवर को ये दिखावे के लिए कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी फकत अल्लाह की रजा के लिए है, मौला की रजा के लिए है। अल्लाह अल्लाह। अब कुर्बानी करने वालों सुनो, जब कुर्बानी कर ली तो बाज का हाल ये कि पूरा बकरा हजम कर गए। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा बकरा हजम कर गए, फ्रिज में रख दिया। अब खिचड़ा मुहर्रम का उसी से बन रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? खिचड़ा मुहर्रम का उसी से बन रहा है, कुर्बानी के गोश्त से। तो ये गलत नहीं है, लेकिन मेरे नबी की नजर में तो यतीम भी है, बेकस भी है, लाचार भी है। इसीलिए फरमाया कुर्बानी के हिस्से में 3 हिस्से करो। एक तेरे लिए है, तेरे बच्चों के लिए है, एक तेरे रिश्तेदारों के लिए है, और एक हिस्सा गरीबों यतीमों के लिए है। तुम तो पूरे साल गोश्त खाते हो, इसी बहाने गरीबों यतीमों को गोश्त मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि ईद के दिन गरीब के बच्चे खिचड़ी और पानी से गुजारा करें और तेरे बच्चे गोश्त से और मुरक्कन ग़िज़ाओं से खाना तनावुल करें। अगर ऐसा है तो तुम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। अल्लाह की रजा इसी में है कि गरीबों का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो, रिश्तेदारों का ख्याल रखो। हाँ, घर में अगर तुम्हारे इतने लोग हैं कि पूरा बकरा खुद ही हजम कर सकते हो तो इस्लाम इसकी भी इजाजत देता। समझ रहे कि नहीं? अगर पूरा बकरा खुद ही खा सकते हो तो इस्लाम इसकी भी इजाजत देता है। अगर आप गोश्त को सुखा करके पूरा साल भी खाना चाहते तो खाओ और कुर्बानी जरूर करो। फरमाया लोगों कुर्बानी करो, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम, ये मेरे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। फरमाया कल कयामत के दिन ये कुर्बानी का जानवर अपने गोश्त और पोस्ट के साथ आएगा और तुम्हें अपने ऊपर सवार करके जन्नत का टिकट दिलवाएगा, मौला से मिलाएगा। पता लगा कुर्बानी करो। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो हज के लिए जाओ, कुर्बानी जरूर करो। कुर्बानी मकसद दिखावा ना हो, रिया ना हो। कुर्बानी का मकसद अगर अल्लाह की खुशनुदी हो, कुर्बानी का मकसद। और फरमाया जो कुर्बानी ना करे, फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना जाए। उसने फरमाया नबी ने, आज तो दौलतमंद होते साथे कुर्बानी नहीं कर रहे। फरमाया हमारे ईदगाह के करीब ना जा, तेरी नमाज फरमाया करीब ना जाए। किसने फरमाया? अल्लाह के रसूल ने। तो कुर्बानी का मकसद क्या हो?
फकत अल्लाह की रजा। और फरमाया जो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है तो कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले की मगफिरत फरमा देता है, मगफिरत फरमा देता है। पता लगा कुर्बानी अल्लाह की रजा का सबब है, कुर्बानी कुर्बे खुदा का सबब है, कुर्बानी अल्लाह और रसूल की खुशनुदी का सबब है, कुर्बानी अल्लाह की रजा का सबब है, कुर्बानी मौला से मिलाती है, कुर्बानी बलाओं से बचाती है, कुर्बानी तकालीफ को दूर करती है, कुर्बानी मसाइब को दूर करती है, कुर्बानी से अल्लाह राजी होता है, कुर्बानी से अल्लाह का रसूल राजी होता है, कुर्बानी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। अब पता लगा कि कुर्बानी करोगे अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। तो लोगों ये कुर्बानी मुस्तफा और खुदा की रजा का सबब है, तो कुर्बानी जरूर करो। और हो सके तो मेरे नबी ने अपने नाम से कुर्बानी की और अपनी उम्मत के नाम से भी कुर्बानी की। उम्मती को चाहिए वो अपने आका मौला के नाम का भी एक हिस्सा ले, अल्लाह अल्लाह और अपनी मोहब्बत और गुलामी का सबूत पेश करे। इसीलिए वो मुस्तफा हमारे लिए सब कुछ है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, यतीमों का बाली, गरीबों का मलजा, हिरास से उतर कर सुए कौमों आया और एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया। और वो बारगाह है। आला हज़रत फरमाते हैं लाबा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मांगेंगे मांगे जाएंगे, वो मांगे पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। मुस्तफा जान